नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, सुबह की सारी तैयारियां चल रही है और मैं बनाऊंगी खाना। इधर जो काम है मिस्त्री जी का वो लगे हुए वे अपना कर रहे हैं। आज भी वगैरह डलेंगे, लग गया मेरे काम पे। मम्मी अभी थोड़ी देर कर रही है रेस्ट। मम्मी ने अपना पूजा पाठ, सुबह का जो काम है गाय का भैंस का सारा कर लिया। और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाना मुझे थोड़ा जल्दी बनाना, क्योंकि पापा जी गए हुए हैं गाँव में और मैं आके खाएंगे। तो इस वजह से पापा जी वो करने गए हैं। क्या करने गए मम्मी पापा जी आज? मुंजी लगाने। हाँ, मुंजी जो जीरी होती है उसकी वो बोने गए। तो आज वो नए तरीके से बनाएंगे, बोएंगे। पहले जैसे गेहूँ बोते हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं पौध लगाएंगे। पौध तो बल्कि थी हमारे पास बहुत सारी, लेकिन इस बार पापा जी दूसरा ट्राई कर रहे हैं। चावलों की खेती जो करेंगे अलग तरीके से। तो आज मुझे खाने में बनाने हैं स्पेशल गंठे और गोदड़े। ये देखिए, प्याज, गंठे बोलते हैं प्याज को, और गोदड़े होते हैं ये बेसन के बनाए। बेसन का आटा बना के उसमें नमक मिर्च डाल के और ये फिर इस तरीके से बना लिए। तो ये मुझे आज बनाने पापा जी को पसंद है बहुत, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और अभी बस मैं इनको जब तक मैं आएंगे अपना तैयार करके रख दूँगी, जब आएंगे रोटी बना दूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे बनाने। तो अभी चलो शुरू करते हैं। कढ़ाई में ही बनाऊँ ना मम्मी? ठीक है, कढ़ाई में ही बनाऊँ ना मम्मी? तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने रख लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में चढ़ा लिया है सरसों का तेल। और मेरे मायके में और ससुराल में दोनों में ही सरसों का ही तेल यूज होता है। रिफाइंड ऑयल वगैरह या फिर डालडा घी कुछ भी यूज नहीं होता, सिर्फ देसी घी और सरसों का तेल ये यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मैंने ये बनाए हैं गोदड़े बेसन के, इनको करेंगे फ्राई। जैसे पकौड़ी फ्राई करते हैं सेम इसी तरीके से ये थोड़े थोड़े मैंने डाल लिए। 2-3 बार करके डाल लूँगी। पहले तो ये चिपक सी रहे थे, लेकिन जब ये सिकने शुरू हो जाते हैं तो ये मतलब खुल जाते हैं। तो यहाँ पे इनको कलर इनका ब्राउन होने तक सेक लूँगी अच्छे से। पहले मैंने कम आँच कर रखी थी, फिर थोड़ी ज़्यादा सी कर दी, जिससे कि कलर अच्छा हो जाए। बहुत ज़्यादा यूँ भी नहीं कि बिल्कुल ही काले करने, इनको अच्छे से सेकने, जैसा सेम हम पकौड़ी सेकते हैं सेम इसी तरीके से। तो यहाँ ये सीख गए हैं, देखिए कलर कितना अच्छा आ गया इनका। तो इसी तरीके से सारे गोदड़े में बना लूँगी। और आज मैं स्पेशल पापा जी के लिए ही बना रही। मैंने सोचा नहीं, पापा जी को पसंद है। फिर मम्मी ये है कि 2 जनों के लिए क्या बनाए, और इनमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है बनाने में। मम्मी थोड़ा बनाते हुए वो करती है, क्योंकि वही है काम सारा है, और फिर ये भी देखना करना भी है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं, कल से ही मैंने सोच रखा था कि कल मैं अपने पापा जी के लिए बनाऊंगी। पापा जी को पसंद है ये चीज़ें। तो यहाँ पे बस देखिए सारे गोदड़े सीख ही चुके हैं। और बीच में मैं पता नहीं क्या करने लगी थी बाहर, शायद हाँ मिस्त्री जी लगे हुए जो दरवाजे खिड़की ठीक कर रहे वो वाले में, उनके जाली वगैरह लगा रहे हैं। दरवाजे उतरे हुए हैं ना 2-3 दिन से, पहले तो उनकी रिपेयर करी, अब उन पर जाली लगेगी तो वे लगेंगे। और यहाँ पे देखिए सारे गोदड़े सीख चुके हैं। अब बस लगाना तड़का। तड़के में सिर्फ इसमें धनिया और जीरा डाला ऑयल के अंदर, तड़के की मिर्च डाल ली, और बस फिर जो प्याज मैंने काट रखी, ये लगभग 1 किलो के लगभग होंगी प्याज, और ये सारी मैंने डाल ली, क्योंकि ये थोड़ी सी हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं होती। और इनको मैंने इसके अंदर डाल लिया। और अब मैं इनमें डाल लूँगी मसाले, जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो। तो मसाले डाल के हम इनको मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी देर में इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पक ही चुके हैं, थोड़ा सा ही, मतलब 5 मिनट ही हुए, ज़्यादा नहीं है। तो हल्का सा इनमें से पानी निकलना शुरू हो गया। और अब जो ये गोदड़े हैं ये मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। ये इसी के अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब तो ये बिल्कुल कुरकुरे हो रहे हैं जैसा मैंने बनाए हैं, लेकिन अब हमने जैसा प्याज के अंदर डाल दिया तो इनको रख देंगे ढक के, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे बनते हुए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लगभग 10 मतलब आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा, 20-25 मिनट कम आँच करके ढक के रख दिए। तो ये हल्के हल्के सॉफ्ट होते चले जाएंगे, प्याज का जो पानी निकलता है उसी में ही। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय बना
दी थी मिस्त्री जी के लिए, नीचे भी चाय दे दी थी और भाई का फ़ोन आ रहा था तो मम्मी को मैंने बात करने के लिए दे दिया। और ये पर लग रहे हैं मिस्त्री, जो मैंने बताया दरवाजे के लिए वो मैट लगा रहे हैं दरवाजे पे, और उधर दिखाई दे रहे होंगे मैं उधर कर रहे हैं वो उसकी बीम की तैयारी। जो छज्जा है हमारा वो कमज़ोर हो रहा काफ़ी, तो उसके नीचे डालना है बीम, फिर उसके ऊपर डलेगा लेंटर। तो बस सारे काम ही एक साथ चल रहे हैं। और पापा जी अभी नहीं आए, बस उनकी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज पापा जी सुबह ही 5 बजे निकल गए थे। उनको वो बीज डालना था ना खेत में, इस वजह से। और फिर ये इसलिए जल्दी चले जाते हैं, एक तो धूप भी हो जाती है, उसके बाद बारी वो यहाँ की भी होती है, तो यहाँ भी मिस्त्री को जो सामान वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वही ला के देते हैं, तो इस वजह से। तो सच में ही मेरे पापा जी बहुत मेहनत करते हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो खेती भी है हमारी काफ़ी, और घर का भी काम है ये भी सारा, और थक जाते हैं फिर बोलते रहते हैं बार बार कि मैं थक गया हूँ। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि करनी पड़ती है, मजबूरी समझ लो या फिर मतलब करना ही है, बस क्या कह सकते हैं। तो इसलिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे दुख तो हमें भी होता है देख के, लेकिन मैं अपने आप जो भी जितना भी मेरे से बन रहा ना मैं कर सकती हूँ। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। भले ही वो पापा जी का भी काम है नीचे, जैसा दूध वगैरह निकालने का, ऊपर आने का, बार बार पापा जी का कूलर वगैरह पानी भरने का, मैं सारा ही शाम के टाइम भी डेली करती हूँ, कि जिससे कि उन्हें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। मतलब अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं उनको रेस्ट दे सकूँ, मतलब उनके नाम का काम कर सकूँ, कोशिश करती हूँ कि करूँ, मम्मी और पापा जी दोनों का। लेकिन ये है, चाहे हम कितना भी कर लो, लेकिन जो काम उनको उनके खुद के करने के हैं वो खुद ही करेंगे, उन्हें मैं बिल्कुल नहीं कर सकती चाह के भी। और मैं बस ये है कि भाई चलो, भगवान ने जैसा कहना समय बनाया ऐसा ही होता रहता है, तो उसी हिसाब से मैं करते हैं, अपना कर रहे हैं काम। बस ये मैं तो भगवान से ये कहती हूँ कि काम करता हुआ बंदा नहीं हारता, सिर्फ दुख के सामने हारता है। बस मैं दोनों खुश रहें, वे सलामत रहें, बिल्कुल उनको मतलब ठीक ठाक रहें। अगर मेरे पापा जी और मम्मी ठीक रहते हैं ना, काम को फिर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, सारा कर लेते हैं। मम्मी की तो खैर अब कंडीशन बहुत वीक हो रही, मम्मी से तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत करती है। अब तो मैं भी, आप सब कह रहे थे कि आपकी मम्मी काम करती है, मैं क्यों कहूँ कि करती नहीं है, मैं तो पहले से ही करती है, आज क्यों करना। अब तो फिर भी मैं जैसा खाना खुना बनाती हूँ तो मैं बना ही रही थी अपने आप ही इतने दिन से। और यहाँ पे अब जितना ज़्यादा हो सके, जैसा मैं दूध भी निकाल देती हूँ, ऊपर अगर हारे में धरना वो भी धरी आती हूँ, नीचे से ले भी आती हूँ, काफ़ी हेल्प ऐसी। लेकिन जो उनके प्रॉपर करने के काम हैं मैं खुद ही करती हैं, खुद ही कोशिश करती है। पीछे से तो जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जब मैं आई थी, जब तो मैंने ही किया, लेकिन अब तो मैं धीरे धीरे सारा करने लगी। बस ये है कि जब बड़े आदमी का जब ठीक रहते हैं ना, हाथ पैर चलते रहें, तो फिर मैं उनसे बैठा नहीं जाता, तो वे अपना लगी रहती है थोड़ा थोड़ा, और फिर टाइम भी उनका पास नहीं होता। कहते हैं कि नहीं, काम के साथ हमारा टाइम तो निकल जाए, वरना तो खाली क्या करेंगे, यही है। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने खाना बना के तैयार कर दिया, सब्जी बन गई, और पापा जी आ गए हैं। पापा जी आके नहा भी लिए हैं, मम्मी उनको दे रही है खाना। और उसके बाद मैंने सारे अपना बर्तन वगैरह सारे कर दिए जो भी हुए थे। और इसमें मैं ये जो है ना रोटी रखने का कैसरोल, ये ख़राब भी हो रहा है। इस पर ना जो इसका ढक्कन है, इस पर तवा लग गया होगा पहले ही कभी, मतलब वो पिघल रहा, उसमें छेद हो रहा था, उसमें पानी घुस गया था। वो मैं दिखा रही थी इसको, मगर देख इसमें कितना पानी भर रहा। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह धुल गए, मम्मी दे रही हैं पापा जी को खाना बस। और मैंने मम्मी को भी बोल दिया, मैंने कहा तुम भी खा लो, दोनों खा लेंगे, बस ईशु भी खा लेगी, ईशु भी ना ली थी। तो जब तक ये खा लेंगे मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी, किचन का कर लूँगी। और उसके बाद बस मैंने जो बेडशीट वगैरह है वो झाड़ दी थी किचन का करने के बाद। अभी तो जैसा गैस वगैरह साफ़ करके, देखिए अपनी एक आदत ही होती है, मेरा यही है, चाहे मैं मतलब किचन का काम सारा समेट के अपनी इसको गैस को डेली अच्छी तरीके से खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। अब देखना बिल्कुल साफ़ कर दूँगी एकदम चकाचक। बस शाम तक की फिर मेरी छुट्टी हो जाती है। बर्तन दोपहर के जो होते हैं वो मैं शाम के टाइम करती हूँ जब चाय के होते हैं, क्योंकि फिर दोपहर में ना गर्मी बहुत हो जाती है, और फिर शाम को बस मैं एक साथ ही कर देती हूँ। अभी तक के जो खाने के हो जाएंगे, जैसा पापा जी मम्मी सब खा लेंगे, तो ये तो करके रख दूँगी, बाकी जो दोपहर के वो मैं शाम को ही करती हूँ। तो
यहाँ पे देखिए बस मेरी गैस कितनी अच्छी तरीके से चमक चुकी है। और बस अब मैं चलती हूँ। सबसे पहले मैं घर की क्लीनिंग करूँगी सारी। बाहर तो सारा आज हो तो रहा बहुत धूल मिट्टी, लेकिन यह है कि फिर भी रोज़ ही करना होता है। बेडशीट वगैरह जो कवर वगैरह सोफे के वो सारे झाड़ दिए। अब बारी आ गई है फ्रिज को साफ़ करने की। फ्रिज भी मैं कई दिन से सोच रही थी कि करूँगी। अब वैसा मोटा काम तो कुछ सफाई का नहीं है और ना ही मैं कर रही, जो रह गया। बाकी मुझे जितना ज़रूरी था वो कर लिया मैंने। और मोटा ये था जो छोटे छोटे काम हैं जैसा फ्रीज वगैरह साफ़ करना, ये मेरा रह रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये भी कर लेती हूँ। तो इसको भी अच्छी तरीके से सारा सामान निकाल दिया, क्योंकि आजकल आपको पता ही है फ्रिज ज़्यादा यूज होते हैं। गर्मी इतनी हो रही, पानी भी सबसे ज़्यादा तो पानी की ज़रूरत होती है। फिर दूध वगैरह, दही, लस्सी सारा ही सामान रखते हैं। फिर थोड़ा बहुत ये है गिर भी जाता है। मैंने सोचा चलो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने सारी वो निकाल के वो तो धो दूँगी, बास्केट सी वगैरह, और अच्छे से कॉटन के कपड़े से खूब अच्छे से रगड़ के इसको साफ़ कर दूँगी और बस इस फ्रिज कर दूँगी एकदम क्लीन। और यहाँ पे देखिए बस मैं अपनी तरफ से वही मैं बताती हूँ कि कोशिश कर रही हूँ जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ कर लूँ। इतनी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, जिससे कि मैं वो काम कर रही हूँ, मैं अपने आप ही बता रही हूँ, जिससे कि मेरी मम्मी को बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो। वो वाले काम करने की ज़्यादा कोशिश कर रही कि ये अच्छे से सारे काम हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए बस ये लगा दिए मैंने। इसमें जैसे भी थे ये गत्ते से लगे हुए थे, गंदे नहीं थे, साफ़ ही थे बिल्कुल। एक बार मैंने कपड़ा मार दिया और ये अच्छी तरीके से सेट करके, बाकी वो रैक रहेगी सब्जी वाली, वो मैं धो के लगा दूँगी इसमें बाद में। वो भी गंदी सी हो रही थी, मैं उसको साफ़ कर दूँगी। और ऊपर भी बाहर भी अच्छी तरीके से कपड़ा मार दिया। तो यही रह रहा था बस मेरा क्लीनिंग का। बाकी मैं अभी नहीं करूँगी, वो इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अभी देखिए काम लग गया है। जितना इधर ज़रूरी था सामान उठाना धरना वो मैंने कर दिया, और काम मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ। ये छोटा छोटा ही करने का, बड़ा भी बहुत ज़्यादा आपको दिख ही रहा होगा मिस्त्री के आने से कितना ज़्यादा काम फैल जाता है। तो इस वजह से बस इतना हो गया। बाकी बाद में सेटिंग होगी, जब कलर पेंट वगैरह होगा तब हो जाएगा सारा अच्छे से, तभी होगा सेट। अभी तो इधर जितना मुझे ज़रूरत थी इतना मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैंने धो दिए कपड़े भी मैं अभी 2-3 दिन से हाथ से ही धो रही। वो इसलिए क्योंकि मशीन लगाने की भी यहाँ पे जगह नहीं रहती। ये मिस्त्री सुबह ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे पानी वगैरह की भी दिक्कत हो रही। फिर बाथरूम में ही धोने पड़ते हैं, बाहर ये पड़े ना पत्थर पुत्थर से सारे मैट से। और फिर यहाँ पे ये मिस्त्री काम कर रहे हैं जो दरवाजे वाला, तो इस वजह से तो फिर मशीन नहीं लग रही। तो मैं फिर हाथ से ही धो देती हूँ। मैं कहा चलो रोज़ के रोज़ धो दो, क्योंकि 4 बंदे तो हमें ही, मम्मी पापा जी मैं और ईशू, और हो भी जाते हैं, 2-2 जोड़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 बार तो नहा ही लेते हैं, गर्मी होती है। फिर मैं इसको हाथ से ही वॉश कर देती हूँ, जिससे कि मेरा ज़्यादा काम ना बढ़े। और ये बस चुटर मुटर और लगे ही रहते हैं। मम्मी भी कभी ये सामान दे दो, कभी ये दे दो, पापा जी भी कभी ये ला रहे कभी ये ला रहे, सबकी पूरी रेल बनी पड़ी। तो खैर जी बस यहाँ पे देखिए बस ये जो दरवाजे वो ठीक हो गए। अब ये इसमें जाली लगा रहे, जाली हमने डबल ही लगवाई। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।